नमस्कार भाई सभी को और स्वागत है सभी का आज की क्लास में। यह आपकी भाई 12वीं क्लास है, ग्रुप डी हरियाणा एसएससी सीईटी की जो आपकी फरवरी माह में जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए भाई ये क्लासें चालू की हैं और ये 12वीं क्लास है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उद्गम स्थल नाहन के पास शिवालिक पहाड़ियों से है? साहिबी, इंदौरी, घग्गर नदी, मारकंडा नदी। और सही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, मारकंडा नदी जो भी आपका सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हरियाणा में निम्न में से किस खाद्यान्न की खेती की जाती है? चावल, गेहूं, धान, ये सभी। तो भाई ये सभी जो हैं फसलें हरियाणा में उगाई जाती हैं। ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। निम्न में से कौन सी हरियाणा की प्रमुख फसल नहीं है? गेहूं, चावल, चाय, मक्का। तो इस क्वेश्चन का आपका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, चाय जो भाई आपका सही जवाब है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। ग्रैमी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? अभिनय, संगीत, गायन, बॉक्सिंग। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब होगा वो जाएगा ऑप्शन जो बी है, संगीत आपका जो अभी सही जवाब है। संगीत के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती वो आपको बतानी है और आपके विकल्प हैं CU, ZN, AG और MI। और इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भी आपका ऑप्शन जो सी है, आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट रिसोर्स की लोकेशन, इंटरनेट रिसोर्सों की जो है लोकेशन, ये भाई थोड़ा सा है ना की लोकेशन से कनेक्ट करने के लिए ब्राउज़र निम्न में से किसका प्रयोग करता है? आपके जो विकल्प हैं वो है लिंकर, प्रोटोकॉल, केबल, URL। और सही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन जो सी है, केबल आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। कौन सी नदी हरियाणा के दक्षिणी भाग में प्रवेश करती है? कृष्णावती नदी, इंदौरी नदी, मारकंडा नदी, दोहन नदी। और सही जवाब है आपका ऑप्शन ए, कृष्णावती नदी जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है भाई, बाघ परियोजना कब शुरू हुई? 1976, 73, 92 और 56। तो सही जो जवाब आपका ऑप्शन बी, 1973 है आपका सही जवाब है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। गेहूं उत्पादन की दृष्टि से हरियाणा का भारत में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये ऑप्शन जो सी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। तीसरा स्थान है हरियाणा का। ऑप्शन सी आपका वो सही जवाब है। मारकंडा किस नदी की सहायक नदी है? यमुना, सरस्वती, इंदौरी और घग्गर। और भाई इस क्वेश्चन का जो आपका सही जो जवाब होगा वो हो जाएगा भाई ऑप्शन डी, घग्गर नदी जो भाई आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में हरियाणा का कौन सा जिला अग्रणी है? जींद, पलवल, पंचकुला, यमुनानगर। और सही जो जवाब है आपका ऑप्शन डी, यमुनानगर जो भी आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। राज्य के किस जिले में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है? और आपके विकल्प हैं करनाल, मेवात, कुरुक्षेत्र, सिरसा। सही जवाब आपका ऑप्शन डी, सिरसा जो भी आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। भारत में स्थापित पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है? तारापुर, नरोरा, कोटा, कैग। और वैसे ही जो जवाब होगा आपका ऑप्शन ए जो है, तारापुर आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है, तारापुर। टांगरी नदी किस नदी की प्रमुख सहायक नदी है? आपके विकल्प हैं सरस्वती, यमुना, घग्गर, मारकंडा। और सही जो जवाब है आपके क्वेश्चन का वो हो जाएगा भाई मारकंडा। ऑप्शन डी आपका जो है सही जवाब है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है भाई आपका 15वां क्वेश्चन आपके सामने। चंदगी राम है सुविख्यात क्या है भाई? किसान नेता, कवि, स्वतंत्रता सेनानी, खिलाड़ी। तो वैसे ही जो जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, चंदगी राम जो भाई खिलाड़ी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे? VN चक्रवर्ती, श्री धर्मवीर, जय सुखलाल हाथी, बनारसी दास गुप्ता। और सही जवाब है आपका ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन भाई परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और हमेशा इसकी जो है संभावना बनी रहती है। तो आपको याद रखना है श्री धर्मवीर हमारे जो है पहले राज्यपाल हुए हैं। हरियाणा विधानसभा में कितने सदस्य चुनकर आते हैं? तो भाई आपके जो विकल्प है 90, 81, 80, 78। तो भाई ये जो है आपका 90 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। 90 में से भाई आपकी 17 सीटें आरक्षित हैं, आरक्षित सीटें हैं आपकी। और बाकी जो बच गई आपकी 73 सीटें वो भाई जनरल सीटें हैं। टोटल जो है भाई आपकी 90 हैं।
10 सीटें आपकी वही लोकसभा की हैं। लोकसभा की आपकी 10 हैं, 10 में से 2 आपकी वही जो है वो आरक्षित हैं, 2 सीटें। और इनमें से भाई आपकी एक तो अम्बाला है और दूसरी जो आपकी सिरसा, 2 सीटें हैं भाई, ये लोकसभा की आपकी आरक्षित। और 5 हैं भाई आपकी जो है राज्यसभा के लिए, जो 5 सदस्य चुन के जाते हैं हरियाणा से राज्यसभा के लिए, जिसको भाई ऊपरी सदन बोलते हैं, उच्च सदन राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत में प्रथम रेमन मैगसेसे पुरस्कार विजेता कौन था? CD देशमुख, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, आचार्य विनोबा भावे जी। ऑप्शन जो डी है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत ने किस वर्ष तक तपेदिक मुक्त भारत अभियान का लक्ष्य रखा है? और आपके विकल्प हैं 2020, 22, 28, 25 और 2025 तक का लक्ष्य वही जो भारत ने रखा है। ऑप्शन जो आपका डी है वो आपके क्वेश्चन का सही जवाब है। यह एक्सेल में एक फंक्शन कैटेगरी नहीं है। लॉजिकल, डाटा सीरीज, फाइनेंशियल, टेक्स्ट। और भाई आपका जो सही जो जवाब होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा डाटा सीरीज, जो अभी आपका सही जवाब होगा। ऑप्शन बी आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, वीर शिकारगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य में स्थित है। करनाल, हिसार, सिरसा, पंचकुला। और आपका जो करेक्ट आंसर होगा, सही जो जवाब होगा वो पंचकुला हो जाएगा। डैश को कंप्यूटर द्वारा सूचना में प्रोसेस किया जाता है। डाटा, नंबरों, अल्फ़ाबेट, पिक्चरों। और वैसे ही जो आपका जवाब है इसका ऑप्शन ए, डाटा जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने हाल ही में ई-रूपी वाउचर की सीमा 10,000 से बढ़ा करके कितनी कर दी है वो बताना है। 50,000, 75,000, 2.5 लाख, 1 लाख। सही जो जवाब है आपका ऑप्शन जो डी है, 1 लाख रुपए भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम चुनिए। महासागर, झील, कुआं, टैंक। तो भाई टैंक, कुआं और झील ये तो एक ही मतलब उसमें आ जाएंगे, और आपका जो महासागर है वो अलग हो गया। ऑप्शन ए जो है आपके इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा, ऑप्शन ए आपका जो है वो करेक्ट आंसर है। सॉरी, ये तीनों एक हो जाएंगे भाई। और जो आपका ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन जो आपका टैंक जो है भाई, टैंक जो है भाई, इस टैंक जो होगा, टैंक ये जो हम अपने घरों में या वैसे भी टैंक बनवाते हैं पानी के लिए, वो अलग हो जाएगा भाई। बाकी जो ये तीनों जो हैं, ये तीनों जो हैं ये एक ही उसमें आएंगे। तो विषम जो होगा इसमें टैंक होगा, टैंक के साथ जाना है। सॉरी भाई, मैं आपको महासागर बता गया था गलती से। तो टैंक जो है आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन जो डी है। अलग बताना था हमें, तो अलग इनमें जो है तीनों में ये टैंक है। ऑप्शन डी जो आपका सही जवाब है। बीरबल का छत्ता इमारत हरियाणा के किस नगर में है? नारनौल, हांसी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी। सही जवाब उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को पता भी होगा। यदि यहाँ पे नारनौल नहीं दिया हो और महेंद्रगढ़ लिखा हो, क्योंकि नारनौल जो है महेंद्रगढ़ जिले में ही है, बल्कि महेंद्रगढ़ का मुख्यालय जो है एकमात्र जिला है हरियाणा का जिसका मुख्यालय उसके खुद के मतलब शहर में न होकर के दूसरे शहर में है, नारनौल में। तो वही आपको याद रखना है। यदि यहाँ पे महेंद्रगढ़ होगा तो महेंद्रगढ़ करके आएंगे, क्योंकि वो जिले के हिसाब से पूछा जाएगा। फिर यहाँ भी हांसी नहीं होगा, यहाँ हिसार होगा, ऐसे ही मतलब। तो नारनौल यहाँ दिया हुआ है, महेंद्रगढ़ और नारनौल दोनों दिए हैं, तो यहाँ पे आपको नारनौल ही आपको करना है। ऑप्शन जो ए है आपका वो सही जवाब हो जाएगा। तो आपको याद ध्यान रखना है इस चीज़ का कि यदि यहाँ पे और यहाँ पे ये जो है यहाँ महेंद्रगढ़ होता और यहाँ पे जो भाई सिरसा होता तो आपका जवाब महेंद्रगढ़ हो जाता। समझ गए होंगे आप, क्योंकि नारनौल जो है महेंद्रगढ़ में ही है। और जो वैसे जो शहर है जिसमें ये छाता है बीरबल का, वो नारनौल है। तो नारनौल जो है आपके इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। और आगे बढ़ते हैं भाई। डैश में एक विरासत संग्रहालय भारत में इकलौता अस्तित्व सहित भाप के इंजन का लोको शेड है और उसमें भारत के अंतिम भाप इंजन है। तो भाई ये है भिवानी, रेवाड़ी, जींद और कुरुक्षेत्र। तो ऑप्शन जो आपका बी है, रेवाड़ी में जो भाई लोको शेड है वहाँ पे वही संग्रहालय है, और वहीं पे जो आपको है ये भाप के इंजन जो है आपके अंतिम वो देखने को मिलेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में गुण संधि का उदाहरण कौन सा है? एकक, राजेंद्र, विद्यालय और नमन। वही राजेंद्र जो है आपका ऑप्शन बी वो इस गुण संधि का उदाहरण है। ऑप्शन जो बी है आपका वो करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में समुदायवाचक संज्ञा कौन सी है? विद्यालय, दुर्बल, मित्र, झुंड। तो भाई समुदाय में तो झुंड जो है आएगा, और ऑप्शन डी जो है भाई आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय संज्ञा से विशेषण बनेगा हद, हृदयी, हार्दिक या हृदयहीन। तो भाई हार्दिक बन जाएगा इससे। ऑप्शन सी जो भाई आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम में समास कौन सा है? संबंध तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। और वैसे ही जो जवाब है आपका ऑप्शन डी, अधिकरण तत्पुरुष समास जो होता है भाई इसमें पुरुषोत्तम में। और अगला जो आपका आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है वो भाई, निम्न में प्रेरणार्थक क्रिया कौन सी है? रोकर, अलसाना, करवाना या सठियाना। तो भाई किसी से कोई भी काम करवाना जो होगा या भी करवाना जो है वो आपका वो प्रेरणार्थक की क्रिया हो जाएगी। प्रेरित करना भी किसी काम के लिए, करवाना प्रेरणार्थक क्रिया है, ये है आपकी करवाना। ऑप्शन सी जो भाई आपका क्वेश्चन का सही जवाब होगा। तो ये थी आज की क्लास। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद आई होगी, और भाई पसंद आई है तो उन सभी बच्चों से आग्रह है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो प्लीज़ 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 आप जो है भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और भाई वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, और बेल आइकन को दबा लें भाई, ताकि जो कोई भी वीडियो आप अपलोड की जाए तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो आपको सबसे पहले तुरंत मिल जाए। और भाई इसी के साथ जो है आज की क्लास को कर देते हैं यहीं विराम। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा।